Student, today is our science class for the students of class 6 and the topic is fun with magnets. So let's start with the name of Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पहले हम अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का प्रीव्यू ले लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में अपने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? उसमें हमने आपको बताया था कि हर वो मटेरियल, द मटेरियल्स विच अट्रैक्ट्स आयरन इज कॉल्ड मैग्नेट। हर वो चीज़, हर वो मटेरियल जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेट कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट जो हमें कुदरत ने ही दिए, जैसे लॉडस्टोन। इनमें आर्टिफिशियल मैग्नेट के मुकाबले में मैग्नेटिक पावर कम होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट है, द मैग्नेट विच प्रिपेयर्ड बाय अ ह्यूमन, जिनको इंसानों ने बनाया है। लेकिन इनमें नेचुरल मैग्नेट के मुकाबले में मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था शेप्स ऑफ अ मैग्नेट। शेप्स ऑफ मैग्नेट में हमने 4 शेप डिस्कस किए थे। सबसे पहला था हॉर्स शू मैग्नेट, उसके बाद था रिंग मैग्नेट, उसके बाद था बार मैग्नेट एंड द नंबर 4 इज सिलेंड्रिकल मैग्नेट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ETC। उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स पावर ऑफ मैग्नेटिज्म, पावर ऑफ मैग्नेट इट्स स्ट्रॉन्ग। वो एरिया जहाँ पर मैग्नेट की पावर स्ट्रॉन्ग थी वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक होम असाइनमेंट दिया था। वो असाइनमेंट क्या था कि आप लोगों को कुछ चीज़ों के नाम दिए गए थे और कहा गया था कि आपने मैग्नेट की मदद से बताना है कि कौन सी चीज़ मैग्नेटिक है और कौन सी चीज़ नॉन मैग्नेटिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। आइए हम आज अपनी दूसरी क्लास यानी फन विद मैग्नेट्स की क्लास 2 की तरफ चलते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट, उसके बाद मैग्नेटिक कंपास, उसके बाद डीमैग्नेटाइजेशन। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। और उसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पोल्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों पिक्चर नज़र आ रही होगी कि पिक्चर में नॉर्थ और साउथ की तरफ ज़्यादा आयरन फिलिंग्स लगी हुई हैं, बीच में आयरन फिलिंग्स नहीं चिपक रही है। तो पोल्स की डेफिनेशन यही है, द रीजन्स एट द एंड ऑफ अ मैग्नेट वियर attraction is maximum
आर कॉल्ड द पोल्स। मैग्नेट के दोनों तरफ जो इलाके यानी रीजन्स होते हैं जहाँ पर उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो कहलाते हैं पोल्स। ठीक है, अब पोल्स कितने होते हैं? देयर आर 2 पोल्स, ओके, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। आपको पहली वाली पिक्चर में दिख रहा होगा कि साउथ पोल को अलग दिखाया गया है, दूसरी वाली पिक्चर में नॉर्थ पोल को अलग दिखाया गया है, और इन दोनों के सेंटर में एक पिक्चर है जिसमें पूरा मैग्नेट दिखाया गया है। ये पूरा मैग्नेट होता है, एक तरफ साउथ पोल है और एक तरफ नॉर्थ पोल है। ओके, सो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी अब आप लोगों को करनी है अपने अपने घरों पर। कैसे करनी है, क्या है एक्टिविटी, मैं आपको समझा देता हूँ। पुट सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट पर आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के ज़रात टुकड़े ले लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है आप पिंस भी ले सकते हैं। उसके बाद रोल अ बार मैग्नेट इन द फिलिंग्स एंड देन लिफ्ट इट अप। अब आपको क्या करना है, इस शीट पर जहाँ पर आयरन फिलिंग्स या फिर पिंस हैं वहाँ पर आपने मैग्नेट को फेरना है, रोल करना है, और उसके बाद मैग्नेट को उठा लेना है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। तो अब इस एक्टिविटी के ज़रिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे, तो आप देखेंगे यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द एंड्स एंड वेरी फ्यू आर फाउंड इन द मिडल। आप लोग देखेंगे कि जो ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स है वो दोनों एंड पर हैं, एंड पर अट्रैक्ट हुई हैं, एंड पर लगी हुई हैं, और बहुत थोड़ी सी हैं जो मिडिल में हैं, और ऑलमोस्ट नन एट द मिडिल पॉइंट, और ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल पॉइंट पर बिल्कुल एक भी ना हो। ठीक है बच्चों, तो इससे हमने क्या सीखा, इस एक्टिविटी के ज़रिए हमें ये पता लगा कि मैग्नेट के पोल्स पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड द अदर वन इज रिपल्जन प्रॉपर्टी। नंबर 1, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी मीन्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैग्नेट की खुसूसियत है कि उसके जो दोनों पोल्स हैं वो कभी भी एक जैसे पोल आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, यानी नॉर्थ से अट्रैक्ट नहीं करता, साउथ से अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि अनलाइक पोल्स यानी साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट करता है या फिर नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट करता है। साउथ से अट्रैक्ट नहीं करता, नॉर्थ से अट्रैक्ट नहीं करता। ये इसकी कहलाती है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद द सेकेंड वन इज रिपल्जन प्रॉपर्टी। लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। जैसे कि आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर साउथ से मिलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि लाइक पोल्स आपस में एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी दूर करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। जबकि क्या होता है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी में कि अनलाइक पोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस पिक्चर के ज़रिए भी देख सकते हैं। पहली वाली पिक्चर पर हम आते हैं कि नॉर्थ साउथ दो अपोजिट पोल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एरो आपको दिख रहा होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, ये दोनों पोल्स सेम पोल हैं, क्योंकि साउथ और साउथ ये दोनों देख रहे होंगे आप लोग एरो का निशान कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये अट्रैक्शन और रिपल्जन प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास है क्या, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। अ मैग्नेटिक कंपास is a standard device used for finding direction। बच्चों, मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस है,
एक आला है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन मालूम करते हैं। अब आप कभी सहरा में चले गए, कभी आप किसी देहात चले गए, आपके पास आपको मालूम नहीं है कि काबा शरीफ किस तरफ है, तो आप लोग मैग्नेटिक कंपास की मदद से क़िबला मालूम कर सकते हैं और नमाज अपनी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे हम डायरेक्शन बआसानी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसा है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। अ मैग्नेटिक कंपास इज़ अ फ्लैट सर्कुलर बॉक्स विथ डायरेक्शंस मार्क्ड। मैग्नेटिक कंपास एक फ्लैट सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें डायरेक्शन मार्क की गई होती है, ठीक है। इट शोज डायरेक्शन सच एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें 4 डायरेक्शन बज़ाहिर लिखी होती हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और हर 2 डायरेक्शन के दरमियान एक और डायरेक्शन लिखी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जैसे नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के दरमियान लिखा हुआ है वेस्ट साउथ, ईस्ट और साउथ के दरमियान लिखा हुआ है साउथ ईस्ट, ठीक है। ये इस तरीके से 4 और 4 कितनी डायरेक्शन हो गई, 8। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेलर्स एंड नेविगेटर्स द डायरेक्शन in which their ship or aeroplanes are moving। इन लोगों को जो सेलर्स हैं यानी कश्तियाँ चलाने वाले, नेविगेटर्स हैं यानी जहाज़ उड़ाने वाले वगैरह, इन लोगों को अपनी डायरेक्शन मालूम करने में ये बहुत मदद करता है। इसी के ज़रिए ये लोग डायरेक्शन मालूम करते हैं कि इनका जहाज़ किस सिमत में जा रहा है, इनका जहाज़ किस तरफ चल रहा है, या फिर इनकी कश्ती किस तरफ चल रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है डीमैग्नेटाइजेशन। बच्चों, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार आपका मैग्नेट जो है वो काम सही नहीं कर रहा होता, वो कभी कभी चीज़ों को चिपका नहीं रहा होता, यानी अट्रैक्ट उसमें आयरन नहीं हो रहा होता। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से एक मैग्नेट अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, या तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। डीमैग्नेटाइजेशन इज़ अ मेथड और प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डीमैग्नेटाइजेशन ये एक मेथड होता है जिसकी वजह से एक मैग्नेट अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है बच्चों, ऐसा बेसिकली 4 वजहों से होता है। ये 4 वजह हैं जिनकी वजह से एक मैग्नेट अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खो देता है। सबसे पहला है ड्रॉप रिपीटेडली। अगर मैग्नेट को बार बार गिराया जाए, बार बार मैग्नेट गिरे, तो उसकी वजह से वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खो देता है या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। नंबर 2 इज हीटेड। अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 हैमर्ड। अगर मैग्नेट पर किसी चीज़ से मारा जाए, हथौड़ी से, किसी भी चीज़ से उस पर चोट लगाई जाए, तो मैग्नेट अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खो देता है या फिर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। नंबर 4 अगर केप्ट क्लोज टू ईच अदर व्हेन नॉट इन यूज। अगर हम 2 मैग्नेट को आपस में मिलाकर रखते हैं जबकि वो इस्तेमाल में नहीं है, तब भी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। ये आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले जो पिक्चर में उसमें देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मैग्नेट को गर्म किया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकती है। उसके बाद दूसरे में ड्रॉप किया जा रहा है, मैग्नेट को गिराया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकती है। तीसरी वाली पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि मैग्नेट को हैमर्ड किया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकती है। उसके बाद आप चौथे में देख रहे हैं कि मैग्नेट को
एक दूसरे मैग्नेट के साथ चिपकाया कर रखा गया है, जिसकी वजह से उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकती है। अब आप लोगों के लिए एक्टिविटी, कल हम लोगों ने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें एक्टिविटी की थी, उसमें हम लोगों ने मैग्नेट बनाया था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। आज भी हम इस एक्टिविटी के ज़रिए मैग्नेट बनाएंगे, लेकिन आज जो हमारा मैग्नेट बनेगा, आज जो हमारा मेथड है वो है मेक योर ऑन मैग्नेट बाय सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड के ज़रिए हम अपना मैग्नेट बनाएंगे। इसमें स्टेप क्या है? सबसे पहले टेक अ स्क्रू ड्राइवर एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस लीजिए और उसको एक टेबल पर रख दीजिए। उसके बाद टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। एक बार मैग्नेट लीजिए और उसको स्क्रू ड्राइवर की उसके एक पोल को स्क्रू ड्राइवर की एज पर रख दीजिए, किनारे पर रख दीजिए। उसके बाद विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ स्क्रू ड्राइवर टिल यू रीच द अदर एंड। मैग्नेट को उठाए बगैर आप लोगों ने स्क्रू ड्राइवर के एक एंड से दूसरे एंड पर बार मैग्नेट को मूव करना है, ठीक है। नंबर 4, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वेयर यू बिगन। जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से वापस लाते हुए अगले किनारे पर, और फिर अगले किनारे से दोबारा वहाँ से लाते हुए अगले किनारे पर, इस तरीके से आप लोग ये करेंगे। मूव द मैग्नेट अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। आप लोगों ने ये यानी मूव करना है मैग्नेट को कितने बार? रिपीट द प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स। आपने यही प्रोसेस 30 से 40 बार यानी 30 to 40 टाइम्स करना है। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और अ पिन फॉर चेकिंग वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अब आपको क्या करना है? कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है या फिर पिन लेनी है, चेक करने के लिए कि आया ये हमारा स्क्रू ड्राइवर ये मैग्नेट बन गया या नहीं बना। अगर नहीं बना, मैग्नेट सही से नहीं बना अभी, तो आपको यही प्रोसेस दोबारा 30 to 40 टाइम्स रिपीट करना होगा, ठीक है। ये एक्टिविटी थी आप लोगों के लिए। और आपका होम असाइनमेंट आज का ये है कि आप लोगों को मालूम होगा, जैसे किसी के दिमाग में अगर चोट आ जाती है या फिर अंदरूनी इनसाइड बॉडी में कहीं पेन हो रहा होता है और समझ नहीं आ रहा होता कि पेन कहाँ है बेसिकली, तो एमआरआई कराई जाती है और उस एमआरआई की मदद से पता लग जाता है कि क्या बॉडी में प्रॉब्लम है। इन हॉस्पिटल्स पावरफुल मैग्नेट्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ पेशेंट। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर पावरफुल मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं इनसाइड ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट की इनसाइड की इमेज के लिए, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपको इंटरनेट से सर्च करने हैं इन दो सवालों के आंसर जो नीचे आपको दिए गए हैं। हाउ इज एमआरआई बेटर देन एक्सरेज इन ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ अ बॉडी। आपको ये बताना है कि एमआरआई एक्सरे से कैसे बेहतर है बॉडी की अंदरूनी इमेज लेने के लिए। और दूसरा सवाल ये है, इन वन सेंटेंस एक्सप्लेन हाउ एमआरआई वर्क्स। आपको एक जुमले में बताना है कि एमआरआई कैसे काम करता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये टास्क जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लेंगे हमारी अगली क्लास से पहले। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।